एक आदमी जिसने पूरी दुनिया को चकमा दिया और फिर कभी नहीं मिला। क्या आप जानते हैं कि डीडबी कूपर कौन था? 1971 में एक ऐसा अपराध हुआ जिसने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरे विश्व को हैरान कर दिया। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे रहस्यमयी व्यक्ति की कहानी जिसने सैकड़ों मील हवा में एक विमान से छलांग लगाई और फिर कभी नहीं दिखा। तो आइए जानते हैं डीडो टार्बी, कूपर के रहस्य के बारे में जिसने एफबीआई और पूरी दुनिया को दशकों से परेशान कर रखा है। 24 नवंबर 1971 का दिन था। एक साधारण सी दिखने वाला आदमी जिसका नाम था डैन कूपर पोर्टलैंड से सिएटल के लिए एक टिकट खरीदता है। ये एक नॉर्थवेस्ट एयरलाइंस की फ़्लाइट थी। फ़्लाइट में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन कुछ ही देर में ये दिन इतिहास का सबसे रहस्यमयी दिन बन गया। जैसे ही फ़्लाइट उड़ान भरती है, कूपर एक फ़्लाइट अटेंडेंट को एक चिट्ठी देता है। अटेंडेंट को लगता है कि ये शायद किसी फ्लर्टिंग नोट जैसा होगा, इसलिए वो उसे अनदेखा कर देती है। लेकिन कूपर उसे देखकर कहता है, मुझे लगता है कि आपको ये नोट पढ़ना चाहिए। मेरे पास एक बम है। फ्लाइट अटेंडेंट ने जब नोट देखा तो वो तुरंत कॉकपिट में पायलट को सूचित करती है। कूपर ने $2 लाख की मांग की और साथ ही 4 पैराशूट भी। उसने कहा कि अगर उसकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो वो विमान को उड़ा देगा। सियाटल पहुंचने पर एफबीआई ने कूपर की मांगें मानी। कूपर ने सभी पैसेंजर्स को छोड़ दिया, लेकिन कुछ क्रू मेंबर्स को अपने साथ रखने की मांग की। अब यहां से कहानी और भी रोमांचक हो जाती है। सियाटल से उड़ान भरने के बाद कूपर ने पायलट को विमान को मेक्सिको सिटी ले जाने का आदेश दिया, लेकिन उसने यह भी कहा कि फ्लाइट को 10,000 फीट की ऊंचाई पर रखा जाए और लैंडिंग गियर बाहर निकाले जाएं। ये सारी चीज़ें एक सामान्य उड़ान के लिए अजीब थीं, लेकिन पायलट ने उसके आदेश माने। रात का समय था, मौसम खराब था और फ्लाइट रेनियर पर्वत के पास से गुजर रही थी। अचानक कूपर विमान के पिछले हिस्से में गया और विमान के पिछले दरवाजे को खोला। हजारों फीट की ऊंचाई से कूपर ने पैसे और पैराशूट लेकर छलांग लगा दी। फिर कूपर का कोई पता नहीं चला। क्या वह जीवित बचा? क्या वह गिरते हुए मर गया या कहीं छुप गया? ये रहस्य वहीं से शुरू होता है। जैसे ही फ्लाइट सुरक्षित रूप से लैंड हुई, कूपर के बारे में जांच शुरू हो गई। एफबीआई ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया। विमान के क्रू और बाकी पैसेंजर्स से पूछताछ की गई और कूपर के सीट से उंगलियों के निशान उठाए गए। एफबीआई ने पूरे इलाके में व्यापक सर्च ऑन ऑपरेशन चलाया, जहां कूपर के कूदने की संभावना थी। जंगलों, नदियों, पहाड़ों, सब जगह खोजबीन की गई, लेकिन कूपर का कोई सुराग नहीं मिला। 1980 में कूपर द्वारा मांगे गए फिरौती के पैसों का एक छोटा हिस्सा कोलंबिया रिवर के पास एक बच्चे को मिला। इससे एक बार फिर से जांच में तेजी आई, लेकिन यह भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। कूपर के बाकी पैसे, उसके गिरने का स्थान और खुद कूपर, सब रहस्य ही बना रहा। अब बात करते हैं कुछ सिद्धांतों और अटकलों की। पहला सिद्धांत यह है कि कूपर ने शायद विमान से छलांग लगाते समय ही अपनी जान गंवा दी। मौसम बहुत खराब था और जिस ऊंचाई से वो कूदा वहां से बच पाना मुश्किल था। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि कूपर जिंदा बच गया और उसने अपनी पहचान बदल ली। रिचर्ड फ्लॉयड मैककॉय नाम का एक व्यक्ति भी संदिग्ध था, जिसने एक बहुत ही समान तरीके से एक फ्लाइट को हाईजैक किया था, लेकिन वह अंततः पकड़ में आ गया और कूपर होने के कोई ठोस सबूत नहीं मिले। ड्वेन वेबर नामक एक व्यक्ति ने अपने मरने से पहले अपनी पत्नी से कहा कि वह ही डीबी कूपर है, परंतु उसके खिलाफ भी पुख्ता सबूत नहीं मिले। केनेथ क्रिश्चियनसन नाम का एक और संदिग्ध था, लेकिन उसकी भी जांचें अधूरी ही रहीं। कुछ अटकलें तो यहाँ तक हैं कि कूपर का सीआईए या किसी गुप्त संगठन से संबंध था जिसने उसे छिपाने में मदद की, लेकिन इन सब पर विश्वास करना मुश्किल है। आज इतने दशकों के बाद भी डीबी कूपर का रहस्य अनसुलझा है। 2016 में एफबीआई ने इस केस को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया, लेकिन यह केस हमेशा लोगों के दिलों दिमाग में एक सवाल की तरह बना रहेगा। क्या कूपर अभी भी जिंदा है, या वो उस रात अपनी छलांग के बाद मारा गया? क्या वह एक साधारण इंसान था या कोई पेशेवर अपराधी? ये रहस्य शायद कभी सुलझ न पाए। आप क्या सोचते हैं? क्या डी बी कूपर अभी भी हमारे बीच कहीं है, या वह इतिहास के पन्नों में खो गया है? अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।